वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के यानी क्लास 10th जैव प्रक्रम स्टार्ट किए थे, ठीक, जिसमें हमने पढ़े थे कि बताइए अमीबा के बारे में पढ़े थे। बताइए अमीबा से रिलेटिव हम 3 से 4 सवाल आपसे करते हैं, बताइएगा। सबसे पहले बताइए अमीबा कौन सा जीव है? तो बोलेंगे भैया अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पूछे एक कोशिकीय जीव में कौन सा जीव है? तो बोलेंगे भैया एक मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय जीव के अर्थ होता है मेरे भैया साफ जल में रहने वाला जीव है। पूछेगा भैया कि अमीबा के आकार कुछ होता था भैया? तो बोले भैया अमीबा का आकार कुछ होता था, बताइए आप लोग। तो बोले भैया अनिश्चित होता है, ठीक। जिस प्रकार कहने का मतलब भैया गुब्बारा के आकार कुछ होता है, जिस आकार में चाहेंगे ढालना उस आकार में ढाल सकते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। उसी प्रकार से अमीबा के भी आकार कुछ होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा बताइए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो बोले भैया कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। कोई दिक्कत है समझने में ना? उसी प्रकार से ठीक से अच्छा बताइए जो अभी बोले हम अमीबा बोले पेरमीशियम बोले, ठीक, इस आज पढ़ाने वाले हम। तो सबसे पहले बात है भैया कि कोशिका है सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पर पढ़े थे कि जीव है, तो जीव के बारे में मतलब जीव कितने प्रकार के होते थे बताइए? एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसमें एक सेल पाया था, ठीक, उसे कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी एक से अधिक कोशिका पाया था, तो बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अच्छा बताइए एक कोशिकीय जीव को उदाहरण बताइए भैया, जैसे कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ब्रेड। यानी अमीबा के बारे में पढ़ चुके थे ना, एक मतलब पैरामीशियम बोले ईस्ट और ब्रेड। अच्छा बताइए ईस्ट सॉरी ब्रेड नहीं, ईस्ट का उपयोग किसका, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? बोलेगा शराब या ब्रेड बनाने में। आप सवाल करता है एग्जाम में, बताइए ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? तो बोलेंगे शराब और ब्रेड बनाने में होता है। किसका उपयोग? तो बोलेंगे ईस्ट का उपयोग। जबकि पूछा बहुकोशिकीय जीव यानी एक से अधिक कोशिका पाए, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सब कुछ बहुकोशिकीय जीव, जैसे हाथी कुछ बहुकोशिकीय जीव हो गया। कोई दिक्कत है तो समझने में न होगा। आज हम पढ़ते हैं कुछ अमीबा के बारे में, पूरा हम सिंपलीफाई पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर उस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बताइए आपसे सवाल करते हैं अमीबा का आकार कौन था? बोले भैया अनिश्चित था। जबकि यहाँ देखिए भैया कोचिंग किसका डायग्राम है? तो बोले भैया पैरामीशियम का डायग्राम। किसका डायग्राम है? पैरामीशियम। तब तो पैरामीशियम का आकार किसके तरह दिखने को लग रहा है? तो बोले भैया इसको तो दिखाई पड़ा चप्पल की तरह। यानी पूछा पैरामीशियम का आकार किसकी तरह दिखाई देता है? चप्पल की तरह दिखाई देता है। अब भैया यहाँ पर देख रहे हैं पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम की जो बाहर वाला पार्ट है, किस रोम 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 नियर टाइप के है, जिसको द्वारा ढका, इसको क्या कहते हैं? तो पूछे कि अमीबा के जो बाहरी वाला पार्ट है, जो ना जो रोम तरह जो ढका हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे भैया उसे सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक ना है? अच्छा बताइए अमीबा भैया छोटे छोटे डाउट डाउट बूंदा नहीं था, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव मतलब ना समझे भैया, कोशिका द्रव मतलब कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़ा तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा भैया यहाँ डाउट आउट करके यहाँ लिखा है भैया, ये नहीं समझे, ये जो डाउट करके है ना, जो यहाँ तक जो अंदर पार्ट किया जाएगा, ये कुछ भोजन के कण है। क्या हमारा है? भोजन के कण है, यानी भोजन का पार्टिकल है। भोजन के कण है जो अमीबा कुछ किया ग्रहण किया, किसके द्वारा? तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तक जो सिलिया है ना, ये नहीं है, सिलिया नहीं है। यानी रोम जो अमीबा के जो बाहरी पार्ट जो रोम की तरह, उसका कहते हैं सिलिया कहते हैं। यानी सिलिया के द्वारा अमीबा सॉरी पैरामीशियम का कुछ होता शरीर ढका होता है। और पैरामीशियम को जो अंदर डाउट जो रखा है कि कोशिका द्रव है, अमीबा कुछ भोजन के सॉरी पैरामीशियम कुछ कर रहा है, भोजन का कण है। आज यहाँ से देख रहे भैया पैरामीशियम जो यहाँ से तक सिलिया नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। कुछ ये कोशिका मुख है, कोशिका मुख है। यानी कहने का मतलब भैया जो पैरामीशियम है, जो भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख्य द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जबकि अमीबा किसके द्वारा ग्रहण करता था? कूटपाद के द्वारा। पूछा पैरामीशियम भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता था? बोले कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करता है। अच्छा बताइए ये अमीबा कौन सा जीव है? तो बोले एक कोशिकीय जीव है, जबकि पैरामीशियम भी कुछ है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा बताइए कौन सा जीव था? तो बोले भैया एक मृदुजलीय जीव है। जबकि पूछा पैरामीशियम कौन सा जीव है? तो बोले मृदुजलीय भी रहेगा, मृदुजलीय प्रोटोजोवा जीव है। कौन सा जीव है? तो मृदुजलीय प्रोटोजोवा जीव है। कौन? तो पैरामीशियम, ठीक। आप यहाँ से एक सवाल और करता है कि आप बताइए सबसे पहले कि अमीबा सॉरी पैरामीशियम है जो प्राणी संपोषण जीव है। कौन सा जीव है? तो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण मतलब समझे, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? यानी वो ऐसा जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करता है। एक मतलब भोजन ठोस भी रहेगा और तरल रहेगा, लिक्विड रहेगा, दोनों ग्रहण करेगा। हाँ करेक्ट। पूछे कि अमीबा पैरामीशियम कौन सा जीव है? तो बोलेगा यानी प्राणी संपोषण जीव है, यानी ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ सवाल पूछे अमीबा का आकार क्या तरह होता है? चप्पल की तरह। अमीबा का शरीर किसके द्वारा ढका जाता है? सिले के द्वारा। अमीबा के अंदर सॉरी पैरामीशियम का जो शरीर किसके द्वारा ढका होता है? सिले के द्वारा। और पैरामीशियम के जो शरीर में छोटे छोटे कण पाए उसका कोशिका द्रव कहते हैं। अब पूछा वो जो पैरामीशियम है जो भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करता है। पूछा कोशिका पैरामीशियम है एक कोशिकीय जीव है, आपसे सवाल करेगा। दूसरा बताइए पैरामीशियम कुछ है प्राणी संपोषण जीव है, इसका आकार किसके तरह होता है? पैरामीशियम तो चप्पल की तरह होता है। आपसे एग्जाम के नंबर का सवाल करेगा, 2 नंबर का सवाल करता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी करता है। देखिए समझिए यहाँ पर लिखा हुआ
कि पैरामीशियम के प्रॉपर्टीज बताइए, यानी विशेषताएं बताइए या गुण बताइए। सबसे पहले बताना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बताएं अभी जस्ट कि पैरामीशियम कौन सा जीव है, तो बोले भैया एक कोशिकीय जीव है। क्योंकि पैरामीशियम कौन सा जीव है, तो बोले मृदुजलीय प्रोटोजीव है। कौन सा जीव है, तो मृदुजलीय प्रोटोजोआ जीव है। ठीक, पूछे पैरामीशियम का आकार पूछे तो भैया पैरामीशियम का आकार किसको होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम किसका आकार है, तो बोले भाई चप्पल की तरह। पैरामीशियम का आकार किस तरह होता है, चप्पल की तरह होता है। अब सवाल कर पैरामीशियम कौन सा जीव होता है, बोले प्राणी संपोषण जीव है। किसके प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण मतलब ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। भोजन अपना किसके द्वारा ग्रहण करता है, ठोस या तरल, जैसे आप समझाते हैं। देखिए आप समझिए बात को, ये क्या है। अब तो बोलेंगे भैया ये क्या बना दिया, देखिए आप समझिए बात को, आप समझाने के लिए हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए कढ़ाई है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए मेरे दोस्त ये आलू का पार्टिकल है, ठीक, ये आलू है। ठीक, ये आलू को हम 4 पीस ऐसे करके काट के डाल देते हैं, ठीक, ऐसे काट कर डाल दिए। ठीक, ये ठोस के रूप में समझ बात को। और यहाँ पर जो हम मान लीजिए जो मसाला लगता है वो सब डाल दिए, ठीक, ये सब मसाला डाल देंगे। ठीक, अब पानी भी डाल दिए ऊपर से, लीजिए हम किसका डाल दिए, पानी डाल दिए। तो बताइए यानी ठोस भी डाल है और लिक्विड भी डाल है, बात तो समझिए। पानी कुछ लिक्विड है, लेकिन ठोस और तरल क्या हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जब बन जाता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो खाते हैं यानी ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। सेम टू सेम यानी उसी प्रकार से पैरामीशियम जो अपना भोजन किसके द्वारा, पैरामीशियम कौन सा जीव, तो बोले प्राणी संपोषण जीव, यानी कहने का मतलब ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करता है, हमनी जैसा भी। कोई दिक्कत नहीं आता ना। तभी पता है पैरामीशियम का शरीर किसके द्वारा ढका रहता है, पैरामीशियम शरीर, तो बोले भैया सिलिया द्वारा ढका रहता है। किसके द्वारा, सिलिया द्वारा ढका करता है। अच्छा पता है पैरामीशियम अपना जो होता भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो बोले भैया कोशिका मुख द्वारा। किसके द्वारा, कोशिका मुख द्वारा पैरामीशियम अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त इस पूरा की पॉइंट आपको समझ में आएगा कि पैरामीशियम के बारे में आप लोग डीपली पूरा समझ चुके हो। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में नहीं होगा। अगर छोटी सी वीडियो में अगर मेरे दोस्त अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं कंटेंट बांटने से ही कंटेंट बढ़ता है, यानी कहने का मतलब विद्या को जितने बांटेगा उतने ही बढ़ेगा। कहते शिक्षा वह शरणी के दूध है मेरे दोस्त, जो पीता है दहाड़ता है। अब किसी की हिम्मत न कहिएगा भैया कि हम तोरा ना बताएंगे, ठीक, तोरा से ऐसे हमारा जानते हो जाएगा, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि आप बातें जितनी बताइएगा ना उतनी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त आप समझ पूरा 100% आ गया होगा। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ठीक, ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।